दोपहर गरीब ससुराल का राशन कार्ड आ जाता है। ये देखिए, हमारा राशन कार्ड आ गया। अब हमें खाने पीने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहू जल्दी राशन लेकर आओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ मम्मी चाची, आप लोग जल्दी से राशन लेकर आइए और हमारे लिए कुछ अच्छा खाने को बनाइएगा। अब हमसे रोटी नमक नहीं खाई जाएगी। हाँ भाभी, रोटी नमक खाते खाते तो जुबान छिल गई है, आज कुछ अलग खाएंगे। हाँ हाँ, आज हम कुछ अच्छा ही बनाएंगे। अनन्या और अनीता राशन कार्ड लेकर सरकारी राशन दुकान में आती हैं। ये हमारा राशन कार्ड है, हमें राशन दे दीजिए। ये एक और गरीब आ गए, इनकी वजह से तो मेरा धंधा चौपट हो जाता है। राशन तो मिल जाएगा पर पैसे लगेंगे। पैसे किस बात के? हमारे पास तो राशन कार्ड है ना। कार्ड है तो क्या हुआ, तुम्हारे कार्ड पर पूरा राशन नहीं मिलेगा और इस महीने भी राशन नहीं मिलेगा। अगले महीने आना, अभी सिर्फ राशन कार्ड आया, एक्टिवेट नहीं हुआ है। ऐसा मत करिए, हमारा परिवार आस लगाए बैठा है कि हम आज उनके लिए कुछ अच्छा बनाएंगे। तो क्या मैंने तुम्हारा ठेका लिया है? जाओ भागो यहाँ से। अनीता और अनन्या उदास होकर सरकारी राशन दुकान से निकल जाती हैं। ऐसे ही गरीब बेवकूफ आते रहे तो मेरा गल्ला भरता रहेगा। अब इनके इस महीने का राशन मैं खा जाऊंगा। अनन्या और अनीता परेशान घर लौट रही होती हैं। देवरानी जी, मैं घर नहीं जा सकती। मुझसे बच्चों और घर के लोगों का उदास चेहरा नहीं देखा जाएगा। मुझसे भी घर वालों का उदास चेहरा नहीं देखा जाएगा। इस राशन कार्ड से हमारी कितनी आस जुड़ी हुई थी। दीदी, हम ऐसा करते हैं, हम कहीं पैसों या सामान के बदले कुछ काम करके कुछ अच्छा खाने को लेकर घर चलते हैं। काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हुए अनीता और अनन्या एक आटा चक्की की दुकान में पहुंचती हैं। भैया, आपके पास कुछ काम हो तो हमें दे दीजिए, हम किसी भी तरह का काम करने को तैयार हैं। अरे भाई, बहुत अच्छे समय पर आई हो तुम लोग। मेरी बिजली से चलने वाली चक्की खराब हो गई है। अगर तुम हाथ चक्की में आटा पीस दो तो उसके बदले से मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, हमें मंजूर है। अनन्या गेहूं को साफ करने लगती है और अनीता साफ किए गेहूं को हाथ चक्की में धीरे धीरे पीसने लगती है। थोड़ी देर में दोनों के चेहरे पसीने से भीग जाते हैं। बाप रे, न जाने पहले के लोग ये चक्की कैसे चलाते थे। अभी तो मैंने सिर्फ 3 किलो आटा ही पीसा है और पसीने से भर गई हूँ मैं। जेठानी जी, और ये गेहूं साफ करना भी आसान काम नहीं है। मेरी भी कलाइयाँ दुख रही हैं। अब 1 किलो गेहूं पर 1 रुपए दूंगा। कम से कम 20-25 किलो गेहूं पीस देना। अनन्या और अनीता मिलकर 25 किलो गेहूं पीसती हैं और अपने 25 रुपए लेकर 2 आलू, 1 टमाटर, थोड़ी सी दाल और चावल खरीद कर घर चली आती हैं और अपनी रसोई में चावल, आलू का चोखा और टमाटर की चटनी बनाकर सभी को परोसती हैं। मम्मी, आपने तो कहा था कुछ अच्छा बनाओगी, तो चावल चोखा और चटनी है। बच्चों, राशन कार्ड पे हमें सामान नहीं मिला है। ये सामान हम दुकान से लेकर आए हैं। बहुओं, पर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो मम्मी जी, हम आप लोगों को उदास नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए हमने चक्की की दुकान में छोटा सा काम किया, जिसके बदले में हमें थोड़े पैसे मिल गए। और अब जब भी अरुण और आरव की कमाई नहीं होगी, हम ऐसे ही छोटे छोटे काम कर लिया करेंगे। पूरा परिवार खाना खाता है। वहीं दूसरी तरफ एक वीरान जगह पर अरुण उदास बैठा होता है। तभी वहाँ एक शराबी आता है। पूरा परिवार रोज आस लगाए बैठा रहता है कि घर का बड़ा बेटा आएगा तो घर में कुछ अच्छा बनेगा, और मैं अपने गरीब परिवार को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। भैया, ये लो एक गुड मारो और ये दुख तकलीफ भूल जाओ। अरे जो होना है वो तो हो गया ही। टेंशन से तो मेरा भी सर फटा जा रहा है। थोड़ी सी पी लेता हूँ, कम से कम टेंशन तो नहीं होगा। शराबी पूरी बोतल शराब अरुण को पिला देता है और अरुण सब कुछ भूलकर नशे की हालत में अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। भैया, आपने शराब पी है? मैंने कहा शराब पी है? तुम लोगों ने शराब पी है, सभी झूम रहे हो। अरे इसकी इतनी हिम्मत, शराब पीकर घर आया है। इसे क्या डांटते हैं, हमारी गरीबी से परेशान होकर ही पी होगी। आरव, जरा इसे सही से सुला दे। आरव अरुण को सहारा देकर सुलाता है और अरुण आरव को पकड़कर सो जाता है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और फिर अगले दिन। भैया, कल रात आपने शराब क्यों पी थी और आपको शराब किसने पिलाई? वो कल एक शराबी मिला, उसने कहा कि पी लो को भाई, टेंशन खत्म हो जाएगी। और टेंशन में मैंने भी थोड़ी शराब पी ली और शराब की जगह पूरी बोतल ही पी गया। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पूरा परिवार एक है। आज से आप कभी मत पीजिएगा। फिर अरुण अपना सारा सामान लेकर काम पर निकलता है। वहीं आरव को एक पुरानी हवेली में झाड़ू मारने का काम मिल जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीतता है और शाम के वक्त शराबी अरुण को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। क्यों भाई, आज कुछ कमाई हुई कि नहीं हुई? हाँ, आज कमाई हुई है।
अरे भैया तो ये लो पियो। नहीं भैया, मुझे मत पिलाओ। अरे तुम क्या औरतों जैसी बातें कर रहे हो, लो पियो। इतना कहकर शराबी अरुण के मुंह में बोतल लगाकर उसे जबरदस्ती शराब पिलाता है और अरुण के नशे का फायदा उठाकर शराबी अरुण को जुआ खिलाता है। अरे भैया कितने कमाए आज? पहली बार पूरे 50 रुपए कमाए हैं। आज अपने परिवार को पूरी 1 कटोरी दाल खिलाऊंगा। अरे भैया अपने 50 रुपए को 500 बनाओ, दाल की जगह अपने परिवार को चिकन खिलाओ, चिकन। शराबी की बातों में आकर अरुण जुआ खेलता है और हार जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरव के पैसे से आज घर में अच्छी दाल बनी होती है। तभी हाथ में शराब की बोतल लिए नशे में अरुण घर आता है। पापा ये देखो कितनी अच्छी दाल बनी है। नशे में अरुण दाल में जोरदार लात मारता है और दाल पूरे घर में फैल जाती है। अरे दाल नहीं, आज पापा तुम्हें चिकन खिलाएंगे। इतना कहकर अरुण बेहोश हो जाता है और बच्चे रोने लगते हैं। चुप हो जाओ बच्चों, रो मत। बहू कुछ कर, सिर्फ बच्चों को ही कुछ खिला दे। कुछ तो बचा नहीं है, हम पड़ोसनों से कुछ लेकर आते हैं। दोनों बहुएं घर के बाहर खड़ी कुछ पड़ोसनों के पास आती हैं। आपके पास कुछ खाने को हो तो हमें दे दीजिए, हमारे बच्चे भूखे। शराब पीने को पैसे हैं पर खाना नहीं है। तुम गरीबों को आदत हो गई दूसरों के टुकड़ों पर पलने की। दोनों बहुएं अपने घर वापस आती हैं। मम्मी तुम खाना नहीं लेकर आई। रोते हुए दोनों बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं। बच्चों बच्चों, हे भगवान, मेरे बच्चे कमजोरी से बेहोश हो गए। अनीता अरुण के चेहरे पर पानी फेंकती है जिससे अरुण को होश आता है। ये बच्चे बेहोश कैसे पड़े हैं? क्योंकि उनके बाप ने शराब के नशे में सारा खाना फेंक दिया और बच्चे रोते रोते बेहोश हो गए। मैंने अपने ही बच्चों का दिवाला छीन लिया। इतना कहकर अरुण अपने गालों पर चाटे मारने लगता है। वहीं अनन्या सूरज और पिंकी के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर दोनों को होश में लाती है। पापा आपने खाना क्यों फेंक दिया? मैं बहुत भूख लगी है। अरे बच्चों, मैं वादा करता हूँ आज रात तुम भूखे नहीं सोओगे। अरुण घर से निकलता है, पीछे पीछे आरव भी घर से निकलता है और दोनों एक दुकानदार के पास पहुँचते हैं। मालिक हमें कुछ काम दे दीजिए। क्यों, क्या हुआ? शराब के पैसे खत्म हो गए? तुम दोनों भाई निकल जाओ यहाँ से। यहाँ शराबियों जुआरियों के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। दुकानदार जुबान संभाल कर, अब मेरा भाई जुआरी और शराबी नहीं रहा। भाई इनकी गलती नहीं है, मैंने हरकत ही ऐसी की है कि अपने साथ साथ तेरा नाम भी खराब कर दिया है। पर अब मैं संभल गया हूँ, ये बात लोगों तक कैसे पहुँचेगी? नाम खराब करना बहुत आसान होता है और बनाना मुश्किल, पर तेरी बातों से लगता है कि तू सुधर गया है। एक छोटा काम है, वो कर ले। दुकानदार दोनों भाइयों को अपने गोदाम में चावल के बोरे रखने का काम देता है, जिसके दोनों भाइयों को अच्छे पैसे मिलते हैं। दोनों भाई पैसे मिलाकर दाल और राशन खरीदकर घर आते हैं और दोनों बहुएं रोटी और अच्छी दाल बनाती हैं और सभी को एक एक कटोरी दाल और रोटी परोसती हैं। मेरा पेट भर गया। मम्मी तुम रोज ऐसी अच्छी दाल बनाना। बच्चों, मैं कसम खाता हूँ अब से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा और मेहनत करके अपने पूरे परिवार को पेट भर के खाना खिलाऊंगा। पर कब तक? इस मेहनत मजदूरी से हम पेट भर सकते हैं पर अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकते हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे जूते बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। भैया आप जूते बनाइए, मैं उन जूतों को राजस्थानी तरीके से सजाऊंगी और हम उन्हें बाजार में बेचेंगे। अगर भगवान ने साथ दिया तो हमारा जीवन जरूर बदलेगा। अगले दिन पूरा परिवार भूख सहन करता है और आरव अरुण अपने कमाए पैसों से जूते बनाने और सजाने का सामान खरीदते हैं। अरुण जूते बनाता है जिन पर अनन्या और अनीता रंग बिरंगे मोतियों से सजावट करती हैं और अगले दिन दोनों जूते बेचने जाते हैं। भाई कितने शानदार जूते हैं, बिल्कुल राजा महाराजाओं वाले। मुझे ऐसे 2 जूते दे दीजिए। धीरे धीरे गरीब परिवार का व्यापार रफ्तार पकड़ता है और महीने भर में एक छोटी सी चप्पल जूतों की दुकान खोलता है। गरीब ससुराल में सिर्फ एक कटोरी दाल खाने वाला परिवार अब अच्छे से खाना खाता है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताता है।